तुलना करना या कंपेयर करना। यदि आपको तुलना करना है या कंपेयर करना है किस चीज का, जैसे मान लो ये लाइन है, दिस इज ए लाइन, ओके। अब हमको तुलना करना है ये लाइन बड़ी है या छोटी है, ये लाइन बड़ी है या छोटी है। तो तुलना हम हमेशा दो ऑब्जेक्ट की करते हैं। ये लाइन किससे कंपेयर करेंगे कि लाइन बड़ी है कि छोटी है। अगर मैं यहाँ पे ये लाइन बना दूं तो अपन को समझ में आता है ये जो लाइन है ये लाइन इससे बड़ी है, ठीक है। तो ये लाइन क्या हो गई, बड़ी। हमने तुलना की, क्या तुलना की कि ये लाइन इस लाइन से बड़ी है, तो तुलना की तो बड़ी। पर अगर इसी के जगह अगर अपन कोई दूसरी लाइन बना दें, एक दूसरी लाइन बना देते हैं इस लाइन को, अब क्या हुआ, ये लाइन इस लाइन के कंपैरिजन में छोटी है, ये लाइन छोटी हो गई। इससे कंपेयर करते हैं तो ये लाइन बड़ी है, लेकिन इस लाइन को जब इस लाइन से कंपेयर करते हैं तो ये लाइन छोटी हो जाती है। तो यही होता है रेशियो। रेशियो भी दो क्वांटिटी की तुलना होती है। रेशियो जो अपन पढ़ते हैं, रेशियो मीन्स कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटी, ओके, कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटी। वो क्वांटिटी सेम होना चाहिए। जैसे अगर अपन एज का कंपेयर करेंगे तो एज से करेंगे, हाइट का करेंगे तो हाइट से करेंगे, और उसका यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होना चाहिए मतलब अगर सेंटीमीटर है तो दूसरा भी सेंटीमीटर होगा। एक अगर वजन है केजी किलोग्राम में है तो दूसरा किलोग्राम में होगा, सेम यूनिट। जैसे एग्जांपल के लिए सेम क्वांटिटी है उसका अपन तुलना करना, रेशियो किसको बोलते हैं। मान लो एक व्यक्ति है राम, ठीक है, ये राम है, लुक हियर, इसके पास 5,000 रुपए है, इसके पास 5,000 रुपए है। और एक दूसरा है रोहन, ये थोड़ा सा गरीब है बेचारा, मान लो इसके पास 1,000 रुपए है ना। तो अपन तुलना करते हैं दोनों के पास जो राशि है, अमाउंट है, उसकी अपन तुलना करते हैं राम की रोहन से। तो इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ राम से अमाउंट विथ रोहन। राम इज टू रोहन, इसको बोलेंगे 5,000 इज टू 1,000। राम इज टू रोहन, राम इज टू रोहन मीन्स 5,000 इज टू 1,000। ये अपन कंपेयर किए 5,000 इज टू 1,000, और इसको अपन ऐसा लिखते हैं 5,000 अपॉन 1,000, ऐसा भी लिख सकते हैं। मीन्स अपॉन लिखे तो कट जाएगा, यदि 1 2 3 0 से 1 2 3 0 काट दिए तो ये हो गया 5:1, 5:1 मीन्स राम इज टू रोहन 5,000 इज टू 1,000, इसको पढ़ते हैं 5,000 इज टू 1,000 सेम एज 5:1, ठीक है। तो राम के पास जो अमाउंट है और रोहन के पास अमाउंट है उसका रेशियो 5:1, ठीक है। तो ये अपन क्या किए, तुलना किए। रेशियो से अपन को पता चलता है तुलना करना, ठीक है। यदि अपन बोले कि राम के अमाउंट और रोहन के अमाउंट का रेशियो क्या है 5:1 है, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि रोहन से राम के पास 5 टाइम्स 5 गुना, ठीक है। राम के पास रोहन से 5 टाइम्स 5 गुना अमाउंट है, 5 टाइम्स, जबकि रोहन के पास राम के कंपैरिजन में बहुत कम है, 1/5 टाइम्स, 1/5 टाइम्स अमाउंट है, ठीक है। तो ये रेशियो है। रेशियो अपन देखते हैं तो दो राशि की तुलना करते हैं, दिस इज कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे देखो
एक अपन एग्जांपल देते हैं, लुक हियर, एक कंपनी एक ए है, कंपनी ए, ठीक है, इसका प्रोडक्शन, कंपनी ए का प्रोडक्शन 100 टन्स है और कंपनी बी इसका प्रोडक्शन 200 टन्स है। ओके, कंपनी ए का प्रोडक्शन 100 टन है और कंपनी बी का प्रोडक्शन 200 टन है। तो इनके बीच में रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए टू कंपनी बी। इन दोनों का रेशियो, इनका रेशियो हो जाएगा 100:200, मींस रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए विथ कंपनी बी, ओके, विल बी 100:200 एंड 100:200 मींस कंपनी ए का प्रोडक्शन 100 है तो कंपनी बी का प्रोडक्शन 200 है। अब इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, 100/200 ये आ गया 100/200, 100/200 मींस क्या हो गया 1/2 मींस 1:2, ओके, 1:2। कंपनी ए एंड कंपनी बी की प्रोडक्शन का रेशियो क्या हो गया 1:2, ओके। ये अपन देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा और बहुत बेसिक इजी क्वेश्चंस इस सेशन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और हायर यदि अपन को देखना है हायर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो देखना है, उसके लिए नेक्स्ट सेशन में दूसरा सेशन रहेगा जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 रहेगा, ठीक है, जिसमें एग्जाम में आने वाले जनरली जो क्वेश्चन रहते हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको इसका सेशन 2 पार्ट 2 देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट जरूरी, कंसेप्ट मतलब बेस जब क्लियर रहेगा तभी अपन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो आप लोग ये बेस पहले समझेंगे, बेस समझने के बाद फिर अपन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। ये बेस अपना क्लियर हो गया, थोड़ा सा स्टेप अपन और आगे चलते हैं, ये रेशियो का, ठीक है, रेशियो का थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं। देखो जब अपन रेशियो देखते हैं, कैसे देखते हैं रेशियो, हमने देखा कि मान लो कि प्रोडक्शन है ऑफ कंपनी ए एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी, ठीक है। अपन को मालूम है कि इनका रेशियो क्या है, से इनका रेशियो है 1:2, इनका रेशियो क्या है 1:2, ओके। अब किसी सेशन में 1:2 का मतलब अगर इसका प्रोडक्शन 1 kg है तो इसका प्रोडक्शन 2 kg होगा, ठीक है। मींस अगर कभी 100 टन या 100 kg यहाँ का प्रोडक्शन होता है तो यहाँ का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 200 टन्स, ओके। अगर प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए 100 टन है तो प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी कितना हो जाएगा 200 टन। अब देखो अपने पास दो रेशियो हुए 1:2 या फिर 100:200, दोनों सेम थिंग है, दोनों सेम थिंग है, ठीक है। तो जब दो रेशियो सेम होते हैं तो उनका अपन कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ 2 रेशियो, मतलब एक रेशियो हो गया 1:2
एक रेशियो हो गया 1:2 और दूसरा रेशियो हो गया 100:200। ठीक है, इसका कंपेरिजन तो इसको इक्वल टू, दोनों सेम रेशियो है 1:2 या 100:200, वो था सेम रेशियो, तो इसको इक्वल टू नहीं लगाते हैं, यहाँ पे डबल डॉट एंड डबल डॉट ऐसा लगाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज कंपेरिजन ऑफ टू रेशियो। ये रेशियो 1 है, रेशियो 1 और ये रेशियो 2। रेशियो 1 एंड रेशियो 2 का जब कंपेरिजन होता है तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। ओके, और इसको अपन रीड करते हैं 1:2 एज 100:200। ठीक है, मीन्स 1:2 एज मीन्स ये इक्वल्स भी बोल सकते हैं 100:200, ये इक्वल आना चाहिए। अपन करके भी दे सकते हैं 1:2 मीन्स 1/2 इक्वल्स 100:200। लुक हियर, इसको अपन डबल जीरो से डबल जीरो काट दें तो 1/2 इक्वल टू 1/2 मीन्स दोनों का रेशियो सेम आता है। ये 1/2 है, 1:2 है, तो ये भी क्या होता है 1:2। दिस इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स कंपेरिजन ऑफ टू रेशियो। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन भी देखते हैं। प्रोपोर्शन दो टाइप का होता है। ठीक है, एक डायरेक्ट वेरिएशन है, एक इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसमें वेरिएशन देखेंगे, जो वेरी होती है क्वांटिटी, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं और फिर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, और ये देखने के बाद ये सेशन समझ लो अच्छे से, और फॉर योर हायर प्रिपरेशन यू नीड टू सी ए नेक्स्ट वीडियो। ओके, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2। ये जरूर देखेंगे, इसमें इजी क्वेश्चन है। और पार्ट 2 में जब टफ क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन मीन्स अगर 50 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य के 5वें भाग को 4 दिन में करते हैं, तो 100 मजदूर 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य के 1/4 भाग को कितने दिन में कर सकेंगे। ठीक है, जबकि पहले केस में जो मजदूर थे वो लेडीज थी और बाद में जो मजदूर थे वो जेंट्स थे, और जो लेडीज हैं मीन्स जो महिला हैं उनकी जो कार्य करने की क्षमता पुरुष के कार्य करने की क्षमता की 80% है। ये एक क्वेश्चन बन गया। तो आप बताइए कि उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा। आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि दिखने में क्वेश्चन बहुत कठिन दिखते हैं, लेकिन आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे कि इन क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करते हैं। पर उसके लिए इस सेशन को देखो, इस सेशन को पूरा समझो, और इस सेशन से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। ये बनने के बाद नेक्स्ट सेशन उसकी प्रिपरेशन करेंगे और बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ये जो रेशियो होता है ये अपन को देखना है। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसको समझेंगे अपन। जैसे देखो, मान लो 1 kg पटेटो का रेट है 20 रुपीज़, मतलब 1 किलो आलू का रेट 20 रुपये है। तो 1 kg 20 रुपये में, तो 2 kg कितना आ जाएगा, 22 जा 40 रुपीज़। 3 किलो अगर आलू लेंगे तो कितने में आ जाएगा, 23 जा 60 रुपीज़। माने जितना आलू बढ़ते जा रहा है, जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतना उसकी प्राइस है वो भी बढ़ती जा रही है। 1 kg 20 रुपये में आया, 2 kg 40 रुपीज़ में आया, 3 kg 60 रुपीज़ में आया। ठीक है, तो ये जो x क्वांटिटी है x और ये y, ये देखो इसमें अपन देखते हैं एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। मतलब क्वांटिटी जो है पोटैटो अपन 1 kg लिए, 2 kg लिए, 3 kg लिए, बढ़ाते गए क्वांटिटी,
तो रेट जो उसका है ज़्यादा, मैंने प्राइस ज़्यादा, 1 kg का 20 लगा, 2 का 40, 3 का 60, ये भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पोटैटो का वेट 1 kg, फिर 2 kg, फिर 3 kg बढ़ते गया, तो उसका रेट भी बढ़ते गया, 20 रुपीज़, फिर ये 40 रुपीज़ और 60 रुपीज़, दोनों बढ़ रहा है। इसमें अपन देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या रिलेशन है। x1/y1, देखो 1/20 पहला केस, ये 2/40, 2/40 2 kg, और 3 kg है तो 3/60। ये क्या है, x1/y1, x2/y2, x3/y3, 1/20। ये 2 क्या है, इसको भी देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0, मतलब ये भी क्या आ गया 1/20। और इस केस में देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, मीन्स इसमें भी 1/20। ये आ गया 1/20, ये भी आ गया 1/20, ये भी आ गया 1/20, मीन्स सब जो है 1/20 आ रहे हैं। तो जब डायरेक्ट वेरिएशन रहता है तो इसमें जो वैल्यू रहती है x1 x1/y1, x2/y2, x3/y3, ये सब इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो x1/x2 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3। ठीक है, x1/y1 दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हर बार 120 आ रहा है। तो ये फार्मूला अपन को याद रखना है कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो x1/y1 इक्वल टू x2/y2। ओके, ये फार्मूला है। ये इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक है, या जितना भी आगे जाए ये सब इक्वल रहते हैं। सेकेंड अपन देखते हैं, अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन है। इनडायरेक्ट वेरिएशन इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है, अपन समझते हैं कि अपन को बनाना है, एक दीवार बनाना है। क्या बनाना है, वॉल। वी हैव टू बिल्ड अ वॉल, एक वॉल बनाना है। अगर 8 मजदूर हैं, 8 आदमी मिलकर उस दीवार को 4 दिन में बना लेते हैं। अपन समझते हैं कि 8 आदमी उस दीवार को 4 दिन में बना लेते हैं। 8 लोग रोज काम करने आ रहे हैं, 8 व्यक्ति रोज काम करने आ रहे हैं, तो 4 दिन में उस दीवार को बना लेते हैं। अगर कम लोग आते हैं, मान लो 8 के बदले खाली 4 ही लोग रोज आएंगे, 8 के बदले कितने आएंगे, 4 लोग, तो कम लोग आएंगे तो ज़्यादा दिन में होगा। अगर 8 आदमी आते थे तो 4 दिन में दीवार बन जाती, लेकिन मजदूर नहीं आ रहे हैं अभी, 8 के बदले खाली कितने आ रहे हैं, 4, कम आ गए, आधे हो गए। अगर कम लोग आएंगे तो दीवार ज़्यादा में बनेगी, मतलब अगर 4 लोग आए तो दीवार डबल दिन हो गया, जो 4 दिन में बनने वाली थी वो 8 दिन में बनेगी, क्योंकि काम करने वाले लोग कम हो गए तो ज़्यादा समय में बनेगी। अच्छा, फिर से अगर अपन सोचते हैं कि 4 लोग आ रहे हैं तो कितने दिन में बन जाएगी वो दीवार, 8 दिन में। तो 4 लोग भी नहीं आएंगे, 4 के आधे 2 ही लोग आएंगे, 2 ही लोग आएंगे रोज काम करने। तो फिर से देखो, जब 4 लोग आ रहे थे तो 8 दिन में दीवार बन जाती है अपनी, 4 लोग आते तो 8 दिन में दीवार बन जाती, लेकिन 4 लोग नहीं है, 4 के आधे केवल 2 लोग आ रहे हैं, तो 2 लोग आ रहे हैं तो डबल समय लगेगा, 8 के बदले 16 दिन में बनेगी दीवार। कितने दिन में, 16 दिन में। मतलब अगर 2 लोग रोज आएंगे काम करने के लिए तो दीवार 16 दिन में बनेगी। एक बार और अपन देखते हैं, 2 लोग आते हैं तो 16 दिन में दीवार बन जाती है। 2 के बदले केवल 1 ही लोग आएंगे, मान लो एक ही काम करने वाला आएगा, अकेला आएगा तो और ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लग जाएगा, तो 16 का फिर डबल, क्योंकि 2 के बदले आधा 1 ही हो गया, 2 के बदले 1 बने, ये हाफ हो गए काम करने वाले। 2 आते थे, अब 1 ही जन काम करने आ रहा है, अकेला काम करेगा तो वो 32 दिन में, समय फिर बढ़ गया, 32 दिन में लगा उस दीवार को बना पाएगा। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे 8 लोग आ रहे थे काम करने के लिए, तो दीवार
8 लोग आ रहे थे तो दीवार 4 दिन में बन जा रही थी। 8 के बदले खाली एक ही आदमी काम कर रहा है, तो एक आदमी काम करेगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो समय कितना लग रहा है? 32 दिन में बन पा रही है वो दीवार। अब इसको देखो, ये x है और ये y है, मतलब ये x है मतलब x1 x2 x3 x4, इसको ऐसे लिखते हैं। ये एक्चुअली क्या है? x1, ये है x2, ये x3 और ये x4, ठीक है। और ऐसे ये y है तो ये क्या है? y1 y2 y3 y4। इसमें देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, x1 y1 क्या हुआ? 8 4 जा कितना हुआ? 32, ठीक है। अगर अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, x2 y2 मतलब ये हो गया इन दोनों का, 4 8 जा 32। अगर x3 y3 इसका मल्टीप्लाई करें अपन, x3 y3 मतलब 2 इंटू 16 कितना हो गया? 16 2 जा 32, ये भी 32। और अगर इनका मल्टीप्लाई करें अपन, x4 y4 तो क्या होगा? 1 इंटू 32 1 इंटू 32 भी क्या हो गया? 32। मीन्स सब में 32 ही आ रहा है, सब में क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। तो ये हो गया कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3। तो इसमें अपन लिखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो रहता है वो इक्वल रहता है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4, जितना भी हो तो x2, ये इसका ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जब भी डायरेक्ट वेरिएशन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? x1 अपान y1 इक्वल टू x2 अपान y2, ये फार्मूला। और जब इनडायरेक्ट वेरिएशन रहेगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या फार्मूला लगेगा? इसमें लगेगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ठीक है। ये दोनों समझ लिए, क्योंकि आगे के जो भी क्वेश्चन हैं इसी के बेस पे बनने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो अपन को ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन समझना जरूरी है। दोनों को समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो, और दोनों का फार्मूला ये क्लियर होना चाहिए। द क्वेश्चन इज price of 15 tickets is ₹18. How many tickets of same price can be bought in ₹72? मीन्स 15 टिकट की कॉस्ट है 18 रुपीज़। हाउ मेनी टिकट्स ऑफ सेम प्राइस कैन बी बॉट, हम कितने टिकट खरीद सकते हैं 72 रुपीज़ में, ठीक है। तो 15 टिकट्स जो है वो 18 रुपीज़ में आ रही हैं। अपन को देखना है कि 72 रुपीज़ में कितनी टिकट आएंगी, ठीक है। तो इसको अपन कैसे समझते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। पहले एक तरफ लिख लेते हैं टिकट्स, यहाँ लिख दिए टिकट्स, यहाँ इनकी कॉस्ट या प्राइस, ओके। 15 टिकट्स है, 15 टिकट्स आ रही हैं 18 रुपीज़ में, 18 रुपीज़ में 72। हाउ मेनी टिकट्स कैन बी बॉट, कितनी टिकट्स खरीद सकते हैं 72 रुपीज़ में। तो टिकट्स कितनी खरीदना है, तो टिकट्स के सामने x लिख देते हैं, क्योंकि कितनी टिकट खरीदना है। हाउ मेनी टिकट्स, कितनी टिकट आस्क है, किया है, तो टिकट के सामने x, कितनी टिकट खरीदना है, और प्राइस, इनका प्राइस कितना है 72। तो फर्स्ट थिंग जो हमको समझना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है। इसके लिए देखो,
ऐसा देखते हैं, अगर टिकट बढ़ती है मतलब ज़्यादा टिकट खरीदेंगे तो प्राइस भी उनकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मीन्स अगर नंबर ऑफ टिकट बढ़ रही हैं तो उनकी प्राइस भी बढ़ रही है, ठीक है, दोनों बढ़े। इसलिए क्या हो गया, डायरेक्ट, इसको अपन बोलेंगे कि दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए फार्मूला x1 अपान y1 इक्वल टू x2 अपान y2। ओके, मीन्स एक जो टिकट है ये x अपन मान लिए और प्राइस को y मान लिए, तो ये x है, तो x1 y1, ये x2 y2। ओके, मीन्स ये x है तो दोनों x हैं, तो ये x1 x2, ये y1 y2, x1 अपान x2 y1 अपान y2 मीन्स 15 अपान 18, 15 अपान 18 इक्वल टू x अपान 72, 15 अपान 18 इक्वल टू x अपान 72। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये 18 इंटू एक्स, 18 इंटू एक्स इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 72 इंटू 15, तो x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई है तो 18 जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72 और 15 4 जा होता है 60, x इक्वल टू 60, तो 60 क्या आया, टिकट्स। तो इसलिए अपन को समझ में आ गया कि 72 रुपीज़ में x मीन्स 60 टिकट्स कैन बी बॉट फॉर ₹72। ठीक है, ये अपन क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए। ओके, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, look the question here properly. A car covers 432 kilometers in 48 liter of petrol. What distance will it travel in 20 liter of petrol? Again look here. A car covers 432 kilometer means कार कितना कवर कर रही है, 432 किलोमीटर जा रही है इन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल। 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जा रही है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर मीन्स व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल, ये कितना ट्रेवल करेगी या कितना कवर करेगी इन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल, 20 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी। अपन को क्या समझ में आया, 48 लीटर में 432 किलोमीटर जा रही है तो 20 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, ठीक है, इसके लिए देखो ये डिस्टेंस है और ये पेट्रोल है। ठीक है, डिस्टेंस एंड पेट्रोल। अपन इसमें क्या लिखेंगे, एक जगह लिख लेते हैं डिस्टेंस, यहां पर लिखते हैं डिस्टेंस और यहां पेट्रोल की क्वांटिटी, पेट्रोल कितना लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 432 किलोमीटर जा रही है ये 48 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, एक क्वांटिटी को x मानते हैं, ये पहली वाली जो क्वांटिटी है x और दूसरी वाली क्वांटिटी y है, दिस इज x दिस इज y। 432 किलोमीटर जा रही है 48 लीटर पेट्रोल में और क्वेश्चन है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, विल इट ट्रेवल, कितना डिस्टेंस, माने जो नहीं मालूम है उसको पर लिख लिए, ये कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस इन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल मीन्स ये 20 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन। फिर से अपन को ये समझना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है। इसको देखो ऐसे समझो, 432 किलोमीटर जा रही है 48 लीटर पेट्रोल में, तो x किलोमीटर जाएगी 20 लीटर है, तो अगर ज़्यादा दूर चलना है उसको, अगर ज़्यादा दूर चलना है तो पेट्रोल भी
ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मीन्स अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा दूर जाना है, तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, डिस्टेंस ज़्यादा तो पेट्रोल भी ज़्यादा। ठीक है, इसको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि कम है, मीन्स अगर कम है, मान लो पेट्रोल कम है तो डिस्टेंस भी कम हुआ। ठीक है, मीन्स एक क्वांटिटी अगर कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, दोनों क्वांटिटी कम होगी, है ना। इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अपन ये समझ लिए कि दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ सबसे पहले अपन लिख देंगे डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अपने को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए अपन फार्मूला लगाएंगे। सेम ये x है, मीन्स ये x1, ये y है तो ये y1, x1 है, x2 है, ये y1 है, y2, तो x1 अपान y1, x2 अपान y2। डायरेक्ट वेरिएशन का फार्मूला होता है x1 अपान y1 इक्वल टू x2 अपान y2, मीन्स 432 अपान 48, 432 अपान 48 इक्वल टू x अपान 20, x अपान 20। तो अगर 20 डिवाइड है तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को ऐसा रखते हैं तो 20 डिवाइड है तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 432 मल्टीप्लाई बाई 20 और अपान 48। ठीक है, अब इसको कट करना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से काटते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 1 जा 4, ये 3 0 हो गया, और 4 8 जा 32, 108। ये आप लोग देखेंगे, काटना आना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है। 12 1 जा 12 और 12 9 जा डायरेक्ट होता है, 12 9 जा 108, 9 आ गया। 20 इंटू 9, 29 जा x इक्वल टू क्या हो गया, 29 जा 180 इक्वल टू x। ये x क्या था, डिस्टेंस किलोमीटर, तो 180 किलोमीटर, x इक्वल टू 180 किलोमीटर, मीन्स 20 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर जाएगी। ये अपन ऐसे भी समझ लेना कि 48 लीटर में 432 जा रही है, तो अगर कम पेट्रोल है तो कम जाएगी, तो कम आंसर आया अपना 180 किलोमीटर। तो आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखो, अ साइक्लिस्ट कवर्स 12 kilometers in 3 hours. How much time will be taken by him to cover 20 kilometer? मीन्स जो साइक्लिस्ट है वो 12 किलोमीटर 3 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। साइकिल चलाने वाला जो साइक्लिस्ट है वो 12 किलोमीटर जा रहा है 3 आवर में, 3 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन, कितना समय लगेगा बाई हिम टू कवर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर अगर कवर करना है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, फिर से अपन देखते हैं 12 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। तो एक बार अपन लिख लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, एक जगह अपन लिख लेते हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और फिर टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, साइकिलिस्ट कवर 12 किलोमीटर, माने ये जो डिस्टेंस है कितना है, 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर इन 3 आवर। डिस्टेंस 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 3 आवर में। हाउ मच टाइम विल बी टेकन, हाउ मच टाइम विल बी टेकन माने क्या क्वेश्चन है, टाइम कितना लगेगा, हाउ मच टाइम विल बी टेकन, टाइम निकालना है तो टाइम के सामने एक्स लिखेंगे, यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स यहाँ पे लिखेंगे। हाउ मच
टाइम विल बी टेकन, कितना टाइम लगेगा, तो x टाइम लगेगा, ठीक है। टू ट्रेवल 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमको जानना है वो ये कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसको समझो, 3 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है तो कितने समय में 20 किलोमीटर जाएगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा दूर जाना है तो समय भी ज़्यादा लगेगा, मतलब दूरी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा जाना है तो समय भी ज़्यादा लगेगा। इसका एरो इधर लग रहा है, मीन्स बढ़ने का इधर है डायरेक्शन, तो भी बढ़ेगा, ऐसे समझते हैं, ठीक है, ओके। तो इसका क्या फार्मूला होगा, एक को अपन x मानते हैं, एक को y मानते हैं हमेशा, इसको x मान लिए तो इसको y मान लिए, x1 अपॉन x2, दिस इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, ओके, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो फार्मूला है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, मीन्स x1 अपॉन y1 12 अपॉन 3 इक्वल टू 20 अपॉन x, ओके। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मीन्स ऐसा और ऐसा, तो इसको करेंगे तो x इंटू 12, x इंटू 12 इक्वल टू, इनको करेंगे 20 इंटू 3, x इंटू 12 है, अपन को x इक्वल टू निकालना है, अपन को वैल्यू किसकी निकालना है, x की। तो 12 को इधर ले आते हैं, 12 भी मल्टीप्लाई है तो इधर होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको एज इट इज़ लिख दो 20 इंटू 3 और 12 को डिवाइड कर दिए, ओके। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 हुआ और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, अपना आंसर आ गया x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, ये क्या है 5, हाँ, ओके। अपन को मीन्स 5 आवर्स लगेंगे 20 किलोमीटर्स जाने में, ये समझ में भी आ रहा है अपन को। ये 3 आवर्स में 12 किलोमीटर जा रहा है तो 5 आवर्स, ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, look here, this is the question, ये क्वेश्चन है, a dealer gets commission of ₹73 for selling items worth ₹1000, मीन्स जो डीलर है उसको 73 रुपीज़ कमीशन मिल रहा है फॉर सेलिंग आइटम्स वर्थ ₹1000, मीन्स अगर 1000 का आइटम बेचता है, 1000 रुपीज़ का सामान बेचता है तो 73 रुपीज़ उसको कमीशन मिलता है। हाउ मच कमीशन विल ही गेट ऑन सेलिंग आइटम्स ऑफ ₹100, मीन्स उसको कितना कमीशन मिलेगा ऑन सेलिंग आइटम्स ऑफ ₹100, 100 रुपीज़ का आइटम बेचना है तो उसको कितना कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन, कमीशन मिल रहा है 73 रुपीज़ फॉर सेलिंग वर्थ ₹1000, अपन लिखते हैं कमीशन और सेलिंग, कमीशन और सेलिंग। देखिए यहाँ पे अपन लिखते हैं, फिर से सॉल्यूशन है, नेक्स्ट सॉल्यूशन कमीशन एंड सेलिंग, कमीशन सेलिंग, एक को अपन x मानते हैं तो दूसरे को y मानते हैं। कमीशन 73 रुपीज़ मिल रहा है और सेलिंग ₹1000, ओके। हियर्स 73 रुपीज़ कमीशन, 73 रुपीज़ कमीशन है 1000 रुपीज़ की सेलिंग करने में, तो कमीशन कितना होगा, x कितना कमीशन होगा, अगर वो सेलिंग कितना करता है 100 रुपीज़ की करता है, ठीक है, 100 रुपीज़ की करता है तो कमीशन कितना होगा। सेम थिंग है कि अगर वो सेलिंग ज़्यादा की करेगा तो उसको कमीशन भी ज़्यादा का मिलेगा और अगर कम का करेगा तो कम करेगा, मतलब अगर एक
क्वांटिटी बढ़ती है, मीन्स अगर सेलिंग बढ़ेगी तो उसका कमीशन भी बढ़ेगा। एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, इसको बिल्कुल हर बार समझना होगा, ठीक है। तो ये इसलिए हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो फार्मूला x1 अपान y1 इक्वल टू x2 अपान y2, ठीक है। मीन्स 73 अपान 1000, 73 अपान 1000 इक्वल टू ये x अपान 100, दिस अपान दिस। तो ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, x इंटू 1000 इक्वल टू 100 इंटू 73, 100 इंटू 73, ओके। सो x इक्वल टू ये 1000 मल्टीप्लाई 1000 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 100 इंटू 73 अपॉन 1000, ठीक है। तो 00 से 00 कट गया, या 73 अपॉन 10, x इक्वल टू 73 अपॉन 10, और 73 अपॉन 10 मीन्स क्या हो गया 7.3, x इक्वल टू 7.3 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 7.3 का क्या मतलब हुआ कि अगर वो 100 रुपीज़ की सेलिंग करता है तो 7.3 रुपीज़ का कमीशन होगा, उसका कमीशन होगा 7.3 रुपीज़, ओके। A bus takes 6 hours to cover a certain distance with a speed of 30 km per hour. What speed the bus should have to cover the same distance in 4 hours? Okay, try to understand the question. समझो इसको। बस takes 6 hours, बस को 6 घंटे लगते हैं टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस समझ लो कितनी है। मान लो बिलासपुर से रायपुर है, अपन मान लिए बिलासपुर से रायपुर, उस बस को बिलासपुर से रायपुर जाने में 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है। बस टेक्स 6 आवर्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड क्या रहती है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्पीड द बस शुड हैव, बस की स्पीड कितनी होनी चाहिए टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर, उसी डिस्टेंस को मैंने फिर अगेन बिलासपुर से रायपुर ही जाना है, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि समय कितना लगना चाहिए 4 आवर्स, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तब तक बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते अपन। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पूरा बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखो मैथ्स में क्वेश्चन पूरा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए कि क्वेश्चन हमको पूरा समझ में आ गया। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्या है क्वेश्चन है, अ बस टेक्स 6 आवर्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब जो बस है एक डिस्टेंस को कवर करने में, अपन अभी एज्यूम कर लिए कि बिलासपुर से रायपुर जाने में बस को 6 आवर्स लगते हैं और बस की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट स्पीड द बस शुड हैव, बस की स्पीड कितनी होनी चाहिए, बस की स्पीड अपन को फाइंड करना है टू कवर द सेम डिस्टेंस, माने वही डिस्टेंस है बिलासपुर से रायपुर ही जाना है इन 4 आवर्स। अब 4 आवर्स में जाना है, इन 4 आवर्स, माने पहले जो 6 आवर में जा रही थी वो 4 आवर में जा रही है। पहले स्पीड 30 किलोमीटर थी और अभी इसकी स्पीड फाइंड करना है कि कितनी होगी स्पीड। तो दो क्वांटिटी हो गई, एक स्पीड और दूसरा टाइम, स्पीड और टाइम। इसको देखो अपन लिखते हैं, इसकी दो क्वांटिटी है स्पीड और टाइम, यहाँ पे लिख लेते हैं
स्पीड एंड टाइम। जो पहला केस था उसमें स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, अपन केवल क्वांटिटी लिखते हैं यहाँ पे 30, यानी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम ऐसे लिख सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड थी। और इस समय टाइम कितना लग रहा था 6 आवर्स, 6 घंटे लग रहे थे बस को जाने में। अब नेक्स्ट टाइम व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ बस, मीन्स बस की स्पीड कितनी होनी चाहिए। लुक हियर, ये क्वेश्चन है व्हाट स्पीड द बस शुड हैव। ओके, व्हाट स्पीड द बस शुड हैव माने बस की स्पीड कितनी होनी चाहिए टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स, उसी डिस्टेंस को 4 आवर में कवर करना है। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, अपन मान लिए इसकी स्पीड होनी चाहिए x किलोमीटर पर आवर, और अब पहुंचना कितना है उसको 4 आवर्स में पहुंच रही है वो। ओके, अब देखो अगर मान लो बस की स्पीड ज़्यादा होती है, बस की स्पीड ज़्यादा होती है तो समय टाइम पहले 6 घंटा लगा रहा था, तो समय क्या हो जाएगा, अगर स्पीड ज़्यादा लगी हो रहेगी तो समय कम लगेगा। मतलब एक क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कि अगर स्पीड बढ़ती है, बस की स्पीड बढ़ती है तो समय कम लगेगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन देखने के लिए कभी भी इसको नहीं देखना कि ये 6 लिखा है तो ये 4 लिखा है तो ये 30 लिखा है, यहाँ के इसको मत देखो। कॉमन सेंस जो भी लिखा हो वो कोई मतलब 6 यहाँ पे 4 की जगह 8 भी लिखा होता, 10 भी लिखा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन को बस ये समझना है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है, मतलब अगर ये स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या होगा, टाइम भी बढ़ेगा कि कम होगा। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, बस जारी है, उतनी ही है, जाना वही है, बिलासपुर से रायपुर सेम डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, जितनी ज़्यादा तेज चलेगी बस स्पीड बढ़ती जाएगी उतने कम समय में पहुंच जाएगी। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, ये इनवर्स वेरिएशन है। दिस इज एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। दिस इज इन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब इनवर्स वेरिएशन में है तो इनवर्स वेरिएशन का फार्मूला, ठीक है, मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट वेरिएशन का x1/x2 इक्वल टू y1/y2 डायरेक्ट का। लेकिन इनवर्स वेरिएशन है अगर, तो इनवर्स वेरिएशन का फार्मूला क्या बताया है मैंने, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, इनवर्स का ये फार्मूला हो जाता है। तो ये एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी y है, तो x1 y1 x2 y2, मतलब ये y है, मतलब ये y1 और ये y2, क्योंकि ये y है तो ये y1 और ये y2, ये x है तो ये x1 और ये x2, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो x1 30 इंटू 6, इसमें हो गया 30 इंटू 6 इक्वल टू x इंटू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 30 इंटू 6 अपॉन 4। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 2 1 जा 2 और 2 15 टाइम्स, खाली यहाँ पे क्या आया 15 आया। ठीक है, 15 आया और ये क्या है 3, ये है 3, तो 15 इंटू 3, 15 3 जा 45, x इक्वल टू क्या आ गया 45। तो ये 45 का क्या मतलब हुआ 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई x की वैल्यू। स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस जो है वो हो गई 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर
पर आवर, एक्स स्पीड ऑफ बस एक्स इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये हो गया। इससे क्वेश्चन भी अपन देख सकते हैं कि 30 किलोमीटर की स्पीड थी तो 6 आवर में पहुंच रहा था, और अब स्पीड कितनी होगी 45 की, मैंने स्पीड बढ़ा दी है अपन। जो बस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी वो अब चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ज़्यादा स्पीड से चलेगी, देखो समय कम लग रहा है, मतलब स्पीड बढ़ी तो समय कम लगा, इसलिए ये इनवर्स वेरिएशन था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 horses eat 1 quintal of grain in 7 days. How many horses will eat the same quantity of grain in 28 days? ठीक है, 40 horses जो 40 घोड़े हैं, 40 horses हैं, वो 1 क्विंटल ग्रेन को 7 डेज में खा लेते हैं। ठीक है, 40 हॉर्सेस हैं, 40 घोड़े हैं, 40 हॉर्सेस हैं, तो ये 1 क्विंटल ग्रेन है उसको 7 डेज में खा लेते हैं, फिनिश कर देते हैं। हाउ मेनी हॉर्सेस विल ईट द सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी मतलब जो पहले था, पहले 1 क्विंटल था और अभी ये सेम क्वांटिटी लिखा है, सेम क्वांटिटी मैंने अभी भी उतनी है, ऑफ ग्रेन इन 28 डेज। हाउ मेनी हॉर्सेस, कितने हॉर्स, 40 हॉर्सेस 7 डे में खा लिए जो भी ग्रेन था, 40 हॉर्सेस 7 डेज में ग्रेन्स खत्म कर दिए। हाउ मेनी हॉर्सेस माने कितने हॉर्स उसको 28 डेज में कंप्लीट करेंगे, माने वही है, ग्रेन्स उतने ही है ना। हॉर्सेस देखेंगे और डेज देखेंगे, देखो हॉर्सेस और डेज देखेंगे, इसको क्वेश्चन समझेंगे। अपन लिखते हैं हॉर्सेस एंड डेज। सॉल्यूशन, horses and days। 40 horses 7 डेज में उस ग्रेन को फिनिश कर देते हैं। 1 क्विंटल दाना है, 1 क्विंटल दाना है, तो जितना भी दाना है उतने, तो 40 जो हॉर्स हैं वो 7 डेज में फिनिश कर दे रहे हैं। हाउ मेनी हॉर्सेस माने कितने हॉर्स, हॉर्स हमने एक्स लिख दिए, उस ग्रेन को 28 डेज में फिनिश करेंगे। अब बताओ, ग्रेन्स उतना ही है, ग्रेन जो है 41 क्विंटल ग्रेन है ना, तो क्या होगा क्वांटिटी, इन दोनों में अपन को हॉर्स और डेज में देखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए ये बताओ कि अगर मान लो ज़्यादा हॉर्स हो जाते हैं, अगर हॉर्स ज़्यादा रहेंगे तो ग्रेन्स को जल्दी फिनिश करेंगे कि देर में फिनिश करेंगे, माने दिन क्या होगा, जितने ज़्यादा घोड़े रहेंगे उतने जल्दी, डेज उतने कम लगेंगे, मतलब उतने जल्दी वो ग्रेन खत्म हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि 40 जो हॉर्स हैं, 40 हॉर्स 7 डेज, मान लो बहुत ज़्यादा हॉर्स होते, 40 के बदले 400 हॉर्स होते, तो हो सकता है एक ही दिन में ख़त्म कर देते उस ग्रेन को, है ना। 40 हॉर्स हैं तो 7 डेज में ग्रेन्स ख़त्म कर रहे हैं। अगर हॉर्स खूब ज़्यादा हो गए, 40 के बदले 400 हो गए, तो उतने ज़्यादा हॉर्स हो जाएंगे तो ग्रेन्स तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, एक ही दिन में या बहुत जल्दी ख़त्म होगा। तो हॉर्स अगर ज़्यादा खूब ज़्यादा हो जाते हैं तो दिन एकदम कम हो जाते हैं, दिन एकदम कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ गया कि अगर एक क्वांटिटी हॉर्सेस बढ़ेगा तो दिन कम होगा, इसका मतलब ये है इनडायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज इन इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके, इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन है, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, मीन्स ये x1 इंटू y1 x2 इंटू y2। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का, x1 इंटू y1 मीन्स 40 इंटू 7
40 इंटू 7 इक्वल टू x2 इंटू y2, x इंटू 28, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 28 मल्टीप्लाई है तो 28 नीचे आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, ये तो सेम लिख दिए अपन 40 इंटू 7, ये 28 मल्टीप्लाई था तो 28 इधर आया तो डिवाइड हो गया, 7 वन जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 10, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 मैंने 10 हॉर्सेस, 10 हॉर्सेस मीन्स क्या मतलब हुआ, 40 हॉर्सेस 7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 20 डेज में, अगर 28 डेज में फिनिश करना है तो 10 हॉर्सेस, माने अगर हॉर्स कम रहेंगे, 10 हॉर्स रहेंगे तो ग्रेन ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो 28 डेज तक चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या आया, 10 हॉर्सेस। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। This is a question. A military camp has 25 days of food for 700 soldiers. मैंने एक मिलिट्री कैंप है जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, सैनिक, लड़ाई करने वाले जो सैनिक रहते हैं, वहाँ पे उस कैंप में, सैनिकों का जो कैंप है वहाँ पे, मिलिट्री कैंप है 20 डेज ऑफ फूड, 25 डेज ऑफ फूड, 25 डेज का फूड है, 25 दिन का फूड है, कितने सोल्जर्स के लिए, फॉर 700 सोल्जर्स, ठीक है। एक मिलिट्री कैंप में 25 दिन का फूड है 700 सोल्जर्स के लिए। ड्यू टू अराइवल ऑफ सम मोर सोल्जर्स, माने और सोल्जर्स आ गए वहाँ पे, और सोल्जर्स आ गए, सम मोर सोल्जर्स, द फूड फिनिशेज इन 20 डेज। अब फूड क्या हो गया, 20 डेज में फिनिश हो गया। फाइंड नंबर ऑफ सोल्जर्स अराइव्ड इन द कैंप, अपन को फाइंड करना है कि कितने सोल्जर्स उस कैंप में आए। देखते हैं, पहले 700 सोल्जर थे तो 25 दिन तक उनका फूड चलता, लेकिन सोल्जर्स और आ गए, सोल्जर्स बढ़ गए, और सोल्जर्स आ गए, तो और सोल्जर्स, ड्यू टू अराइवल ऑफ सम मोर सोल्जर्स द फूड फिनिशेज इन 20 डेज, तो और सोल्जर्स आने के कारण फूड 20 दिन में ख़त्म हो गया। हमको बताना है फाइंड नंबर ऑफ सोल्जर्स अराइव्ड इन द कैंप, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि डेज और सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स हैं और डेज, ठीक है। लुक हियर, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, डेज एंड सोल्जर्स, डेज एंड सोल्जर्स, कितने डेज हैं देखो, और सोल्जर्स कितने हैं, सोल्जर्स SOLDIERS, सोल्जर्स एंड डेज। पहले 700 सोल्जर्स से और 25 दिन फूड चलता उनका। अब बाद में जो सोल्जर्स हैं, कितने सोल्जर्स हैं, फूड कितने दिन चल रहा है, 20 डेज। तो अपन ये समझेंगे कि 700 सोल्जर हैं तो 25 दिन 25 डेज फूड चल रहा है, तो कितने सोल्जर्स के लिए फूड 20 डेज चलेगा। तो इसको फिर से देखो कि जितने ज़्यादा सोल्जर्स रहेंगे उतने कम दिन में डेज कम हो जाएंगे, क्यों, ज़्यादा सोल्जर रहेंगे तो उस फूड को कम दिन में फिनिश कर देंगे, कम दिन में उस फूड को खा लेंगे। मान लो 700 सोल्जर 25 दिन में खा रहे हैं और सोल्जर्स खूब बढ़ गए, 700 के बदले 7000 सोल्जर हो गए, तो इतने ज़्यादा सोल्जर रहेंगे तो 25 दिन थोड़ी चलेगा, वो क्या होगा, एकदम कम दिन चलेगा, बहुत कम दिन। मतलब अगर सोल्जर खूब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये डेज कम हो जाते हैं, एक क्वांटिटी बढ़ेगी अगर तो दूसरी कम हो जाएगी। तो जब ऐसा रहता है तो इसको बोलते हैं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ओके, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स
वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, x1y1 इक्वल टू x2 y2, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो x1 y1 मीन्स 700 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 25 इक्वल टू x इंटू 20, x इंटू 20, ठीक है। तो अब ये 20 मल्टीप्लाई है तो 20 इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 700 इंटू 25 इक्वल टू यहाँ x 20 मल्टीप्लाई है तो यहाँ 20 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसको काट देते हैं, 5 4 जा 20 एंड 5 जा 25, ठीक है। अब 4 से इसको कट करेंगे 700 को, 4 से 700 को कट करेंगे, देखो इसको 4 1 जा 4 और इसको ऐसे काटेंगे, ये आएगा 175। आप लोग काट के देखना, ये आएगा 175, ठीक है। 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20, तो 175 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 एंड 2 37, 7 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8, 875। ये क्या हुआ, x इतने सोल्जर 875। तो पहले जो थे, पहले 700 सोल्जर थे और अब कितने सोल्जर हो गए 875। पहले 700 सोल्जर थे, अब x इक्वल टू आ गया 875 सोल्जर। 875 सोल्जर रहेंगे तो 20 दिन में फूड खत्म हो जाएगा। हाउ मेनी मोर सोल्जर्स अराइव देयर, कितने सोल्जर वहाँ और अराइव हो, कितने पहुँचे, तो कितने पहुँचे, इसके लिए कैसे करेंगे अपन, 875 सोल्जर्स हैं माइनस 700 पहले से थे, तो 700 पहले से थे तो 875 माइनस 700 मीन्स 175 सोल्जर्स, इतने सोल्जर्स वहाँ पहुँचे। अपन को माइनस इसलिए करना पड़ रहा है कि उसमें पूछ रहा है कि कितने सोल्जर्स और वहाँ पे पहुँचे, कितने सोल्जर्स और वहाँ पे पहुँचे। तो इससे अपन को समझ में आएगा कितने सोल्जर्स पहुँचे 175। पहले 700 थे, 175 और पहुँच गए, तो उसको प्लस करने पे कितने हुए 875। दिस इज द आंसर, ये अपना आंसर ये है, ठीक है। ये आंसर है कि इतने सोल्जर्स पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी द क्वेश्चन। A man completes a book in 15 days by reading 8 pages per day। मतलब एक मैन जो है वो बुक को कंप्लीट करता है, पूरी बुक कंप्लीट कितने दिन में करता है, 15 दिन में कंप्लीट करता है, बाय रीडिंग 8 पेजेस पर डे। रोज 8 पेज पढ़ता है वो, रोज 8 पेज पढ़ता है तो बुक 15 डेज में कंप्लीट हो जाती है। इफ़ ही रीड्स 12 पेजेस डेली, अगर वो 12 पेजेस डेली पढ़े, डेली कितना पढ़े 12 पेजेस, देन हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू फिनिश द बुक। तो बुक को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, तो बुक को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। अपन लिखते हैं डेज, माने कितने डेज में बुक फिनिश होती है, और उसकी स्पीड पेजेस पर डे, रोज कितना पढ़ता है पेजेस पर डे, ठीक है। अपन यहाँ पे लिखते हैं डेज, कितने डेज लग रहे हैं। फर्स्ट यहाँ लिखते हैं डेज, लुक हियर डेज, और यहाँ पे पेजेस पर डे, मतलब पेजेस पर डे। वो 15 डेज में बुक कंप्लीट कर लेता है, पूरी बुक पढ़ लेता है 15 डेज में। कब, अगर वो 8 पेजेस पर डे, रोज पर डे 8 पेज पढ़ता है तो। अगर वो 12 पेजेस पर डे पढ़े तो बुक को कितने दिन में फिनिश करेगा। दिस इज द क्वेश्चन। अगेन आई एम टेलिंग, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर वो 8 पेजेस पर डे, रोज 8 पेज पढ़ता है तो 15 दिन में बुक कंप्लीट कर लेता है। अगर वो रोज 12 पेज पढ़ेगा तो बुक को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। फिर से बैक करो और फिर से देख लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन देख लो। अ मैन कंप्लीट्स ए बुक इन 15 डेज, माने 15 डेज में बुक को कंप्लीट करता है बाय रीडिंग 8 पेजेस पर डे, मतलब 8 पेजेस पर डे, हर रोज 8 पेज पढ़ता है तो 15 दिन में बुक कंप्लीट हो जाती है। इफ़ ही रीड्स 12 पेजेस डेली, अगर वो रोज 12 पेज पढ़ेगा, देन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन, या हाउ मेनी डेज विल ही टेक, कितना समय लेगा, कितने दिन लेगा टू फिनिश द बुक। तो फिर से देखो
कि अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, मतलब अगर वो ज़्यादा पढ़ता है रोज़ ज़्यादा पेज, तो जल्दी ख़त्म कर देगा, जल्दी ख़त्म कर देगा। और अगर स्पीड कम होती है तो डेज बढ़ जाएंगे। मतलब अगर उसको 15 दिन के बदले बहुत दिन में कंप्लीट करना है बुक को, 15 दिन में नहीं करना है उसको, 1 साल में कंप्लीट करना है बहुत, तो बहुत ज़्यादा, तो पर डे उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा कि कम पढ़ना पड़ेगा? पर डे कम पढ़ना पड़ेगा। अगर 15 दिन में कंप्लीट करता था, अगर बहुत ज़्यादा है उसके पास, बहुत ज़्यादा दिन है, ठीक है, 100 दिन है, 200 दिन है कंप्लीट करने के लिए, तो दिन ज़्यादा है तो पर डे उसको कम पढ़ना पड़ेगा, पेजेस पर डे एकदम कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन में कंप्लीट करना है बुक को, तो रोज़ पर डे कम पढ़ना पड़ेगा, पेजेस पर डे। 8 पेज के बदले 1 ही पेज पढ़ेगा, ठीक है, तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, दिस इज इन इनवर्स वेरिएशन, ये अपन लिख लेंगे, दिस इज इन इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का फार्मूला होता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2, मीन्स 15 इंटू 8 इक्वल टू x इंटू 12, तो x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई है, तो 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 डेज, x इक्वल टू 10 डेज, ओके। x क्या आया, 10 डेज आया, x 10 डेज आया, तो समझ में आया कैसे आया? मीन्स अगर 8 पेज पढ़ता था पर डे तो 15 दिन में कंप्लीट किया, अगर ज़्यादा पढ़ रहा है वो, रोज़ 12 पेज पढ़ने लगा तो जल्दी कंप्लीट हो गया, क्योंकि रोज़ 12 पेज पढ़ने लग गया वो, तो 15 की जगह केवल 10 दिन, 10 डेज में ही उसकी बुक कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ऑन 26 जनवरी 100 ग्राम sweets are distributed per student among 800 students. If the same amount of sweets is to be distributed among 1000 students, how many grams of sweets will each student get? मीन्स इस क्वेश्चन में क्या है कि 26 जनवरी को 100 ग्राम स्वीट्स मिल रही है पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को, प्रत्येक स्टूडेंट को, एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग 100 ग्राम ऑफ स्वीट्स, और टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 800 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मीन्स 800 स्टूडेंट्स को स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हर स्टूडेंट को 100 ग्राम स्वीट्स मिल रही है, ओके। इफ द सेम अमाउंट ऑफ स्वीट्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 1000 स्टूडेंट्स, मीन्स अगर उतनी ही स्वीट्स है, इफ द सेम अमाउंट ऑफ स्वीट्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 1000 स्टूडेंट्स, मीन्स अगर स्वीट्स उतनी ही है और स्टूडेंट कितने हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्वीट्स विल ईच स्टूडेंट गेट, तो हर स्टूडेंट को कितनी कितनी स्वीट्स मिलेगी। यहाँ पे देखो दो हैं, पहला टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड स्वीट्स पर स्टूडेंट, एक है, इसका सॉल्यूशन है टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स एंड स्वीट्स पर स्टूडेंट्स, स्वीट्स पर स्टूडेंट, मीन्स 800 स्टूडेंट्स हैं, इस केस में हर स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिल रही है, 100 ग्राम, ओके। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि 100 ग्राम स्वीट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट एमंग 100 स्टूडेंट, ठीक है, हर स्टूडेंट को 100 ग्राम स्वीट्स मिल रही है और टोटल स्टूडेंट है 800। इफ द सेम अमाउंट ऑफ स्वीट्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 1000 स्टूडेंट्स, मीन्स अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट को
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्वीट्स विल ईच स्टूडेंट गेट, मीन्स हर स्टूडेंट कितना स्वीट्स प्राप्त करेगा। ओके, अब देखो स्वीट्स उतनी है, पहले उतनी स्वीट्स थी, ये समझो कि अपने पास स्वीट्स है, जितने भी स्वीट्स है, तो 800 बच्चे थे तो सब बच्चे को कितनी मिली, 100 ग्राम मिली हर बच्चे को। अगर स्वीट्स उतनी है, बच्चे बढ़ गए, ज़्यादा बच्चे हैं, तो हर स्टूडेंट को कितनी मिलेगी, तो जितने ज़्यादा बच्चे बढ़ते जाएंगे हर स्टूडेंट को कम कम मिलेगी, क्योंकि स्वीट्स अपने पास उतनी है। द सेम अमाउंट ऑफ स्वीट्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 1000 स्टूडेंट्स, मतलब उसी उतनी ही स्वीट्स को अगर 1000 बच्चे हो जाते हैं तो, है ना, तो टोटल स्टूडेंट अपने पास, टोटल स्वीट्स उतनी ही है, तो अगर बच्चे बढ़ते हैं तो हर बच्चे को कम मिलेगी। देखो मतलब टोटल स्टूडेंट अगर बढ़ते हैं, टोटल स्टूडेंट बढ़ते हैं तो पर स्टूडेंट, पहले पर स्टूडेंट 100 ग्राम थी, अब कम हो जाएगी, ठीक है, तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन, ये अपन को समझ में आ गया कि दिस इज एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये x ये y, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, मीन्स x1 y1 इक्वल टू x2 y2, मीन्स दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, 800 इंटू 100 इक्वल टू x2 1000 इंटू x, सो x इक्वल टू व्हाट, ये 1000 जो मल्टीप्लाई है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 1000, 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, x के साथ 1000 मल्टीप्लाई था तो 1000 यहाँ आया, नीचे आ गया ये ऐसे करके, तो 800 इंटू 100 ऊपर है और ये 1000 नीचे आ गया, तो 1 2 3 1 2 3, ये हो गया 80 ओनली, ठीक है, x इक्वल टू 80 ग्राम पर स्टूडेंट, x इक्वल टू 80 ग्राम पर स्टूडेंट, मीन्स ईच स्टूडेंट विल गेट 80 ग्राम ऑफ स्वीट्स, ठीक है, मीन्स जब 800 बच्चे थे तो सबको 100 ग्राम मिल रहा था, लेकिन बच्चे बढ़ गए 1000 हो गए तो सबको कम कम मिलेगा, बच्चे बढ़ गए तो कम कम मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। See this one question, if a tape takes 1 hour in filling 640 liter water, then a water tank is filled in 10 hours, मीन्स एक टेप है, एक नल है, ये 1 आवर में कितना 640 लीटर वाटर फिलअप कर सकता है, ठीक है, टेप टेक्स 1 आवर इन फिलिंग 640 लीटर वाटर, मीन्स ये जो टेप है 1 आवर में 640 लीटर वाटर फिलअप कर सकता है, ये अपन को समझ में आ गया, ठीक है। देन अ वाटर टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर्स, तो ये वाटर टैंक कितनी देर में भर जा रहा है, 10 आवर में भर जा रहा है, 10 घंटे में वाटर टैंक भर जा रहा है। इफ सेम टैंक वॉज फिल्ड बाई अनदर टेप इन 8 आवर्स, मीन्स अब दूसरा जो टैंक है, कोई दूसरा टेप है, दूसरा नल है, वो उस टैंक को कितनी देर में भर दे रहा है, 8 आवर्स में, ओके, दूसरा जो टेप है वो 8 आवर में भर दे रहा है। हाउ मेनी लीटर्स विल बी फिल्ड इन 1 आवर बाई दिस टेप, तो जो दूसरा टेप है, हाउ मेनी लीटर्स विल बी फिल्ड इन 1 आवर बाई दिस टेप, तो इस टेप जो दूसरा टेप है उसके द्वारा 1 घंटे में 1 आवर में कितने लीटर फिलअप होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, देखो क्या लिखा है, पहले ये बताया है कि ये जो टेप है, पहला टेप, टेप, ये टेप की स्पीड बताया है कितनी जल्दी भरता है, ये 1 आवर इन फिलिंग 640 लीटर, माने इस टेप की जो भरने की कैपेसिटी है 640 लीटर पर आवर, ओके, फिलिंग रेट, ये जो टेप है 640 लीटर पर आवर, 1 घंटे में 640 लीटर
भरता है, इतनी जल्दी जल्दी पानी भरता है। इसकी स्पीड, भरने की स्पीड क्या है, 640 लीटर पर आवर। और ये कितने देर में भर देता है, 10 घंटे में एक टैंक को भर देता है। अब सेम टैंक है, सेम टैंक को एक दूसरा टैप कितनी देर में भर दे रहा है, 8 आवर्स। सेम टैंक was filled by another tap in 8 hours. Okay, तो हाउ मेनी लीटर्स विल बी फिल्ड इन 1 आवर। तो जो दूसरा जो टेप है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, माने पर आवर कितना भरता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक और लीटर पर आवर, इसकी फिलिंग रेट लीटर पर आवर, मतलब लीटर पर आवर। देखो जो पहला जो 640 लीटर भर रहा है, 640 लीटर पर आवर, तो ये कितना समय ले रहा है, 10 आवर्स। एक जो टेप है, टेप ए, ये 640 लीटर पर आवर, 1 घंटे में 640 भरता है, तो 10 घंटे में टंकी को भर देता है। दूसरा टेप जो है वो 8 आवर में भर देता है, ये 10 आवर में, तो ये 8 आवर में। तो ये हाउ मेनी लीटर्स, कितना लीटर भरेगा इन 1 आवर, मीन्स लीटर पर आवर। ये निकालना है अपन को कि ये टेप पर आवर 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा। अब देखो अगर ये स्पीड है पर आवर कितना भरता है, तो जितना ज़्यादा भरेगा, ये हर घंटे में जितना ज़्यादा भरेगा, मतलब टोटल टैंक भरने में उतना कम समय लगेगा। या ऐसा बोलो कि अगर टोटल टाइम बढ़ रहा है, मतलब एक टेप 10 घंटे में भर रहा है, दूसरा मान लो बहुत ज़्यादा समय में भर रहा है, मतलब टोटल बहुत ज़्यादा समय लग रहा है टंकी भरने में। इसका मतलब पर आवर वो धीरे धीरे भरता है, मतलब हर घंटे में धीरे भरता है, लीटर पर आवर। अगर टोटल टाइम ज़्यादा लग रहा है टंकी भरने में, इसका मतलब नल स्लो है मतलब धीरे धीरे भरता है। अगर टाइम बढ़ रहा है, टोटल टाइम भरने में ज़्यादा लग रहा है, मीन्स पर आवर उसकी भरने की जो रेट है वो कम है। ये समझ में आ गया। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। दिस इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। दिस इज इन लिखना चाहिए, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। इसका मतलब x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो देख लो इसको कैसे होगा। x1 y1 मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 इंटू 640 इक्वल टू 8 इंटू x। सो x इक्वल टू वॉट, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई है, $800 लीटर पर आवर। मीन्स जो टेप 2 है वो 1 आवर में 800 लीटर फिलअप करेगा। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं 640 लीटर भर रहा था पर आवर, तो 10 घंटे लग रहे थे। अब ज़्यादा भर रहा है, हर घंटे में 800 लीटर भर रहा है, तो ज़्यादा भर रहा है पर आवर, स्पीड ज़्यादा हो गई तो समय कम लगेगा, 8 आवर में ही टंकी भर जाएगी। ओके।